हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया अध्याय लेकर। आज जो अध्याय हम करने जा रहे हैं वो है अध्याय 9, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम औद्योगिक क्रांति के बारे में जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे और इसकी समरी जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट नंबर 1 है वो देखिए। 15वीं शताब्दी में यूरोप तेज़ी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने लगा। क्या हो रहा है 15वीं शताब्दी में? यूरोप जो है वो आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने लगा। इसमें सबसे अधिक योगदान औद्योगिक क्रांति का है। किसका है? औद्योगिक क्रांति का है। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम आगमन इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के मध्य उद्योग और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहे हैं कि 1780 के दशक और 1850 के दशक के मध्य उद्योग की दुनिया में, किसमें? उद्योग और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रथम औद्योगिक क्रांति आई है तो यानी कि द्वितीय भी ज़रूर हुई होगी। तो द्वितीय औद्योगिक क्रांति जो है 1850 ईस्वी के बाद जो है वो प्रारंभ हुई। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के कई कारण थे। सर्वप्रथम इंग्लैंड में पर्याप्त पूंजी थी जिसका उपयोग कारखानों की स्थापना में किया जा सकता था। तो पूंजी का होना बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो बड़े बड़े कारखाने लगाए जाएंगे, उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा, है ना। तो वो जो है इंग्लैंड में था, इसलिए वहाँ पर जो है औद्योगिक क्रांति पहले आई। इंग्लैंड में लोहे और कोयले के पर्याप्त भंडार थे जो उद्योग के विकास के लिए आवश्यक होते थे। उसके पास पर्याप्त उपनिवेश भी थे जहां उद्योगों में तैयार माल को बेचा जा सकता था। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने मिलकर ये स्थिति बनाई कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक विकास हो। जैसे कि उनके पास उपनिवेश का होना, कोयले का होना, लोहे का होना, पूंजी का होना। ठीक। इंग्लैंड में सर्वप्रथम भाप की शक्ति का पता लगाया। भाप शक्ति पैदा करने के लिए उसके पास पर्याप्त कोयला था। तो जैसे कि भाप शक्ति का विकास हुआ और उसको फिर बनाने के लिए उनके पास कोयला था, तो इस तरह जो है उन्होंने इस तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ठीक। उसके बाद उसके पास विकसित समुद्री बेड़ा था जिससे वह माल को दूसरे देशों में भेज सकता था। ठीक। तो देख रहे हैं बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो मिलकर इंग्लैंड में औद्योगिक विकास को, अर्थव्यवस्था को चलने के लिए सुगम परिस्थितियां पैदा कर रही हैं। 7वां पॉइंट देखिए। कृषि क्रांति के कारण अनेक लोग भूमिहीन हो गए थे। कैसे हो गए थे? कि उनके पास ज़मीनें नहीं थी कृषि क्रांति की वजह से। अतः इंग्लैंड में काफ़ी संख्या में मजदूरी पर काम करने के लिए मजदूर उपलब्ध थे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहा कि मजदूर उपलब्ध थे। औद्योगिक क्रांति में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। लोगों को बड़े पैमाने पर नगरों में काम मिल गया, परंतु जनसंख्या बढ़ने से सभी लोगों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाई। तो एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि मज़दूर जो है वो बहुत सारे अवेलेबल थे क्योंकि उनके पास खेती बाड़ी करने के लिए काम था नहीं, तो उन्होंने जो है उद्योग में काम करना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर उन्होंने जो है इसकी वजह से उद्योगों में काम करना शुरू किया, शहरों में रहना शुरू किया। तो औद्योगिक क्रांति में जो उत्पादन हुआ बड़े पैमाने पर, उसमें इसका भी बहुत हाथ रहा। अब क्या हुआ इसी के साथ जो है जनसंख्या भी बढ़ी। जनसंख्या जो बढ़ी उसको पर्याप्त सुविधा तो नहीं मिल पाई, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी सी स्थिति बेहतर ये थी कि खाने पीने को तो उनको मिल ही जाता था क्योंकि रोज़गार था उनके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी कुछ समस्याएं भी होती हैं। अब जब नगर में इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे और इतना सारा काम फैक्ट्रियों में, उद्योगों में होगा, तो कुछ दिक्कतें भी आएंगी। दिक्कतें क्या आई? नगरों में प्रदूषण फैलने लगा, जिससे लोग बीमार होने लगे। कारखानों में काम करने में स्त्रियों और बच्चों को भी लगा दिया गया। आगे चलकर इन गैर वैधानिक कार्यों का विरोध हुआ। जगह जगह विद्रोह और दंगे होने लगे। क्या हुआ? जगह जगह विद्रोह और दंगे होने लगे। फलस्वरूप सरकार को कुछ सुधार अधिनियम जारी करने पड़े। इसके चलते जो है फिर सरकार को कुछ सुधार अधिनियम जारी करने पड़े। बाद में औद्योगिक क्रांति के विषय में वाद विवाद उत्पन्न हो गए। लोग इससे क्रांति मानने को तैयार नहीं थे। वस्तुतः उद्योगों का विकास बड़ी धीमी गति से हुआ, परंतु इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो गया। तो इस तरह जो है ये वो समय था जिसने जो है इंग्लैंड को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इंग्लैंड के जीवन स्तर में सुधार हुआ। और जहाँ जितना भी एरिया जो है इसने कवर किया औद्योगिक क्रांति ने, हालांकि कुछ लोग जो है इसको औद्योगिक क्रांति कहना उचित नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि उद्योगों का जो विकास है वो धीमी गति से हुआ है। तो हो सकता है कि ये बात सही हो, वस्तुतः इसको सही भी माना जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। तो इस तरह ये चैप्टर जो है पूरा औद्योगिक क्रांति पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अब मैं आपसे लूँगी अलविदा। तब तक के लिए जब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप जो हैं पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद अदा करूँगी, शुक्र अदा करूँगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।